हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपको न्यू स्लीव डिज़ाइन की कटिंग या स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो ये हमने सॉफ्ट जोमिजो का फैब्रिक लिया है कट करके। फैब्रिक की लेंथ 18 इंच की रखी है और विथ में 16 इंच का लिया है। तो एक स्लीव्स में हमें इतने फैब्रिक की ज़रूरत रहेगी। अब ये विथ वाली साइड से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे पिन से। इस तरह से डबल फोल्ड करके पिन से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ फोल्डेड साइड से स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमें 7 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 8 इंच की लेंथ रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्लीव राउंड की स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच स्लीव ज्वाइनिंग करने में। तो इस तरह से आपको जितनी भी स्लीव्स रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। 8 इंच में मार्क करने के बाद ये मार्किंग के ऊपर आर्म होल की मार्किंग करना है। तो आर्म होल के लिए पहले हम ब्लाउज के आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। ये हमने ब्लाउज लिया है और ब्लाउज में हमने मैन फिटिंग लगाई है, क्योंकि ये स्लीव्स में हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। तो इस तरह से ब्लाउज के फ्रंट और बैक आर्म होल को बराबर से सेट करके रखेंगे और कोई भी एक साइड से मेजरमेंट ले लेंगे, बैक या फ्रंट आर्म होल का। इस तरह से इंच टेप को राउंड में लेते हुए मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल 7 इंच का आ रहा है। अब हमें 7 इंच को ध्यान में रखते हुए आर्म होल की मार्किंग करना है। तो पहले हम 7 इंच का हाफ लेंगे। 7 इंच का हाफ हमें 3.5 इंच मिलेगा। अब हमने जो लेंथ की मार्किंग की थी, ये मार्किंग के ऊपर से 3.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये 3.5 इंच वाली मार्किंग का सेंटर लेंगे। इस तरह से इंच टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब ये सेंटर मार्किंग को मेजर करेंगे कितना इंच आ रहा है। तो ये 1.75 इंच आ रहा है। अब हमें ये सेंटर के बिल्कुल स्ट्रेट में 1.75 इंच की मार्किंग कर लेना है और ये सेंटर से पूरे राउंड में लेते हुए 1.75 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। तो हमने पूरे राउंड में 1.75 इंच की मार्किंग कर ली है और इस तरह से आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया है। अब ये आर्म होल वाली मार्किंग के ऊपर से 5 इंच की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स के ऊपर साइड से आपको जितने फ्लेयर की लेंथ चाहिए आप उतनी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 इंच की मार्किंग की है और हाफ इंच हमारा स्लीव ज्वाइनिंग में जाएगा, तो यहाँ पे हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। टोटल हमने 5.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब हमें ये आर्म होल का जो सर्कल है, ये सर्कल से राउंड में लेते हुए 5.5 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से बराबर से आर्म होल के सर्कल में इंच टेप को रखेंगे और 5.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने मार्किंग कर ली है। आर्म होल का जो सेंटर था, यहाँ सेंटर तक ही मार्किंग करेंगे 5.5 इंच तक। अब हमें स्लीव राउंड की मार्किंग करना है। तो स्लीव राउंड हमारा 9 इंच का है। 9 इंच का हाफ मार्क करेंगे 4.5 इंच। इस तरह से 4.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे इसके आगे हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। जितना भी आपका स्लीव राउंड है उसका डायरेक्ट आपको हाफ मार्क कर लेना है। अब ये स्लीव राउंड वाली मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हल्का राउंड में लेते हुए ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से हमने स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमने स्लीव डिज़ाइन की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब एज इट इज़ मार्किंग पर कट कर लेंगे। तो पहले आर्म होल साइड में पिन से अटैच कर लेंगे। पहले बाहर वाली मार्किंग को कट करेंगे। और अब आर्म होल राउंड कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब आर्म होल के फोल्डेड साइड पे कट लगा लेंगे। ये हमारे आर्म होल का सेंटर मार्क रहेगा। इस तरह से हमें दोनों साइड में कट लगा लेना है।
अब स्लीव्स को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इस तरह से स्लीव्स का शेप रहेगा। और हमने अस्तर पर स्लीव राउंड का बेल्ट कट कर लिया है। जितना हमारा स्लीव राउंड है उतना ही हमने बेल्ट कट किया है 9 इंच का। और इसकी लेंथ 3 इंच की रखिए, क्योंकि रेडी बेल्ट हमें 2 इंच का चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच का बेल्ट लिया है। और इसी तरह से हमने मैन फैब्रिक भी कट कर लिया है। मैन फैब्रिक हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है। अब मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर अस्तर को सेट करके रख लेंगे। तो बेल्ट स्टिच करने से पहले हम स्लीव्स में फिनिशिंग दे देंगे। स्लीव्स का ये जो पूरा राउंड है यहाँ पे हम डबल फोल्ड करके फिनिशिंग दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे पिको भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पिको कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पिको कर लिया है। और ये स्लीव डिज़ाइन पिको करने से ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। अब हम बेल्ट स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर अस्तर को सेट कर लिया है। अब कोई भी एक साइड से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब अस्तर को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। और अब चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट स्टिच कर लिया है। अभी हमें बेल्ट में लूप्स अटैच करना है। तो ये हमने डोरी रेडी की है। ये डोरी में से हमने 2-2 इंच के गैप पर लूप्स कट कर लिए हैं। अब ये लूप्स को बेल्ट के कोई भी एक साइड में अटैच कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम 3 लूप्स अटैच कर रहे हैं। लूप्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गए हैं। अब ये बेल्ट को स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें उल्टी साइड में करके रखना है और इसके ऊपर बेल्ट को रखेंगे। बेल्ट को भी हम उल्टा करके रखेंगे। अब यहाँ पर बेल्ट को स्लीव्स से अटैच कर लेंगे पिन से। और यहाँ किनारे से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे 1/2 इंच के गैप पर। और फिर स्लीव राउंड साइड में स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा बेल्ट निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। अब बेल्ट को पलट के सीधा कर लेंगे और प्रेस से सेट कर लेना है। बेल्ट को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब एक बार बेल्ट के ऊपर साइड से स्टिच लगा के इसे पैक कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बेल्ट अटैच हो गया है। तो स्लीव्स रेडी हो गई है। अब स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज लिया है। अब स्लीव्स को हम उल्टा करेंगे और जो स्लीव्स के ऊपर साइड वाला सेंटर मार्क है उसे हम ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। और जो स्लीव्स के आर्म होल का नीचे वाला सेंटर है उसे हम ब्लाउज के नीचे अटैच करेंगे। इस तरह से पूरे आर्म होल को ब्लाउज से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे सर्कल में पिन से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब स्लीव राउंड साइड में हम मोती अटैच कर लेंगे। इस तरह से जहाँ जहाँ पे हमारे लूप्स है वहाँ पे मोती अटैच करेंगे। सुई धागे से मोती को अटैच कर लेना है।
तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मोती अटैच हो गए हैं और स्लीव डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज़ आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।